आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं हम लोग 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? पहले प्रश्न का सही जवाब काम काज और प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी, डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि टिप्पणी लेखन जो है, टिप्पण लेखन से तात्पर्य क्या है? तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी टिप्पण लेखन कहलाती है। सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, नीर अवतासी शिलाचरण टकराता फिरता पवमान, उपयुक्त पंक्ति में काव्य दोष पूछा जा रहा है आपसे। तो पवन के लिए यहाँ पवमान शब्द जो है यह अप्रचलित शब्द है, अप्रचलित शब्द है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर अप्रयुक्त दोष बनेगा, विकल्प बी राइट आंसर। अनुपयुक्त दोष जो होता है, अप्रयुक्त दोष काव्य में जब अप्रचलित शब्दों का प्रयोग हो, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ मात मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूं उसे नित बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम बताइए। माधुर्य गुण विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि व्यंजना से व्यतीत होने वाले अर्थ को क्या कहा जाता है? और पांचवें प्रश्न का सही व्यंग्यार्थ विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुम्भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय का इन्हीं। यह पंक्ति किस गुण का उदाहरण है? और छठवें प्रश्न का सही जवाब माधुर्य गुण, सी विकल्प राइट आंसर। माधुर्य गुण में श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रसों की योजना होती है। सातवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो व्यंजना, अविधा और लक्षणा सब शक्ति के भेद हैं, विकल्प भी सही जवाब। शब्द के मुख्य अर्थ को बोध कराने वाली अविधा होती है और किसी रूढ़ या प्रयोजन से जिस शक्ति से अर्थ ग्रहण हो वह लक्षणा होती है। और जहां पर अविधा लक्षणा अर्थ को ग्रहण करने में असफल हो जाए वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे, वह शब्द शक्ति शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण या प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह अविधा शब्द शक्ति होती है, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है आपका, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास को चुना आपने, विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? 10वें प्रश्न का सही जवाब छठ पे को चुना आपने तो सी विकल्प राइट आंसर है आपका। इसमें
पहले 4 चरण जो होते हैं वे रोला के होते हैं, रोला के 4 चरण होते हैं, और 2 चरण जो है उलाला के होते हैं। 6 चरणों वाला यह जो है 28 मात्राएं होती हैं इसकी। पहले दूसरे चरण में 15-15 मात्राएं, और तीसरे और चौथे चरण में जो है 13 मात्राएं। अगला प्रश्न, वर्णित छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 11वें प्रश्न का सही जवाब, गणों की संख्या तो गणों की संख्या 8 है। सूत्र है इन्हें याद करने का, या माता राजभा सलगा। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? चौपाई छंद के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से उपयुक्त है? 12वें प्रश्न का सही जवाब, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगण और तगण नहीं आएगा। सी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि इन तन का दीवा करो, बाती मेलों जीव, लोई सींचो तेल ज्यो, तब मुख देखो पियो। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? यह दोहा छंद का उदाहरण है। सी विकल्प सही जवाब। दोहा छंद में जो है पहले और तीसरे चरण में 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला, पियो सो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जरि मुनि, तेहि क धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है, तो यह भी दोहा छंद का उदाहरण है। विकल्प भी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? जवाब में चौपाई छंद बी विकल्प को चुन करके सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? 16वां प्रश्न हो जाएगा आपका रस खान, विकल्प ही राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जैनी पर सियहि रे जब को मिला। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? 17वें प्रश्न का सही जवाब 12वें छंद, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, रौद्र या उत्साह को, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? अनुभाव, बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 प्रकार के अनुभव होते हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहारिक। कायिक, सात्विक, वाचिक और आहारिक। 20वां प्रश्न है आपका
कि मानव कला शशिभान कला 1600 बन्नी, इस पंक्ति में रस पूछा जा रहा है और 20वें प्रश्न का सही जवाब श्रृंगार रस, विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट अरि निर्बोध, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है और 21वें प्रश्न का सही जवाब रौद्र रस, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। 22वें प्रश्न का सही उत्तर देव को चुना आपने तो सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकिरबे धावत में कौन सा रस नहीं थे। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब वात्सल्य रस, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में अस्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए, इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। 24वें प्रश्न का सही जवाब अमर्ख या भयानक रस, विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। जवाब में देखिए वह बालिका उद्देश्य हो जाएगी, बहुत अच्छा काम करती है विधेय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का ही विकल्प चयन करना है। दीपा की दादी बहुत कुछ अच्छी कहानियां सुनाती हैं। 26वें प्रश्न का सही जवाब दीपा की दादी, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। जवाब हो जाएगा दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 28 है कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। संयुक्त वाक्य, विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। आगे दिए गए वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करना है आपको। तो दिए गए विकल्प में बी विकल्प को अगर चुना आपने तो राइट आंसर है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। आगे निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय बताना है आपको। तो कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। ए और बी। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। अब इसमें आपको बताना है कि उद्देश्य और विधेय। हमारे विद्यालय के बच्चों ने, ये क्या हो जाएगा उद्देश्य, और ने कल नाटक देखा, यह क्या हो जाएगा विधेय। तो डी और ए, सी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य तौर पर कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? जवाब में आपने वाक्य चुना, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, तो राइट आंसर है। आगे, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब तो मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले, सबसे शब्द यहां सही नहीं है, विकल्प डी इसमें शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध 34वें प्रश्न का सही जवाब क्रिया विशेषण पदबंध विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य पूछा जा रहा है। 35वें प्रश्न का सही जवाब छात्र, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? और 36वें प्रश्न का सही जवाब कर्ता कर्म क्रिया, डी विकल्प राइट आंसर। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। इसके बाद पुस्तक कर्म हो गई और पढ़ता है क्रिया हो गई। अगला प्रश्न है कि मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। 37वें प्रश्न का सही जवाब बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना, बी विकल्प राइट आंसर। पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल, तो योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या होगा? और प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब जबरदस्ती गले पड़ना, सी विकल्प राइट आंसर। आगे, सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव के अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्ति, तो कंगाली में आटा गिरला होना का मतलब विपत्ति पर विपत्ति आना, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटे लोगों का बढ़ चढ़ के बोलना, चलती का नाम गाड़ी, गतिशीलता ही जीवन है, प्रभावशील व्यक्ति की बात सभी लोग मानते हैं, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। थूका हुआ चांद का थूका मुंह पर गिरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है? तो इसमें बाग बाग होना, फूल कर को पाना और फूला न समाना प्रसन्नचित होने के संदर्भ में है। पेट फूलना यानी कुछ कहने के लिए उत्साहित होना, बी विकल्प राइट आंसर है। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। आग पर लौटना, ईर्ष्या से जलना, विकल्प बी।
फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ। सोच विचार कर काम करना, सी विकल्प राइट आंसर। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? क्रम संख्या 45 का सही जवाब कर्मधारय, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लंबोदर उदाहरण है। जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि समास का विकल्प ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है, किसमें है? क्रम संख्या 47 में। सही जवाब भुजदंड, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मदमाता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, डी विकल्प सही जवाब। ऋण मुक्त शब्द में समास पूछा जा रहा है, तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, विकल्प डी को चुना आपने, अपादान तत्पुरुष। अगला, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समस्त पद के सही द्विपद समास का विकल्प है। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, विकल्प ए। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती, बहुव्रीहि समास। कल्पांत, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है अन्वेक्षा, अनुधन, इच्छा। अगला प्रश्न है कि अन्वय, अनुधन अय अन्वय, विकल्प बी। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प बताइए। 56 का सही जवाब यद्यपि का संधि विच्छेद क्या बनेगा? यदि धन अपि यद्यपि। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण का हो जाएगा उतधनहरण, उद्धरण, विकल्प डी। व्यंजन संधि का उदाहरण है, त के बाद अगर ह आता है तो क्या होता है व्यंजन संधि में? त ही अपने वर्ग का चौथा वर्ण बन जाता है और ह अपने पूर्व वाले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प स्वर्गारोहण, स्वर्ग धन आरोहण, स्वर्गारोहण, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? विकल्प ए वर्ण का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आई, यह दोहा छंद है। राम को रूप निहारत जानकी कंकन की नक्की परछाई, सवैया छंद का उदाहरण है। सवैया, जानत है वह सिरजनहारा जो कुछ है मन मरम हमारा, चौपाई छंद का उदाहरण है।
अधर हैं, अधर लगे हैं आन करके, प्रयाण प्राण चाहत चलन, ये संदेशो लय सुजान को। कवित छंद का उदाहरण है, यानी 4-1-5-2। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नेके दिन आई हैं बनत न लगी हैं ढेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब दोहा छंद है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुष्टुप क्या है? तो एक छंद है, वैदिक संस्कृत का एक प्रमुख छंद माना जाता है अनुष्टुप। अगला प्रश्न है कि कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया, उक्त वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है? जवाब हो जाएगा विकल्प ए। इसका होगा कल जिस आदमी को, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराई का त्याग करो, इसमें जो है अशुद्ध वाक्य, त्रुटि सुधारना है आपको। बुराइयों, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? इच्छावाचक भी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है कि तुम कहां जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। जवाब हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, विकल्प बी। आगे वियोग श्रृंगार के अंतर्गत कितनी काम दशाओं का वर्णन किया जाता है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब सी विकल्प हो जाएगा, 10 दशाएं हैं। अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता, मरण, ये 10 दशाएं हैं। कौन कौन सी? अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता और मरण। गुरुदेव शब्द में समास, कर्मधारय समास, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? और प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, राइट आंसर है तत्पुरुष समास। आगे जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब अव्ययी भाव समास, विकल्प बी राइट आंसर। आगे दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब दिक धन गज दिग्गज, विकल्प बी राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि पितृ अनुमति का सही संधि पद होगा? विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन शब्दों में गुण संधि किसमें है? महाधनिंद्र महेंद्र, विकल्प ए।
अगला प्रश्न है कि गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि अ आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और अ आ के बाद ऊ आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। तो विकल्प 1 और विकल्प 3 राइट आंसर है। ए विकल्प इसका सही जवाब। वीर पुत्र को जन्म देने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। विकल्प सी वीर प्रसून। जो स्त्री वीर होती है, वीर स्त्री हो, उसके लिए वीरांगना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? क्रम संख्या 77 का सही जवाब सी विकल्प दयनीय। अगला प्रश्न है कि प्रतीक्षा करना का अर्थ क्या होगा? क्रम संख्या 78 का सही जवाब राह देखना, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या बनेगा? जिसे यह न सोच पड़े कि अब क्या करना चाहिए, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो क्रम संख्या 80 का सही जवाब उपभाषा बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है। आरंभ द्योतक पक्ष है, विकल्प बी। अगला प्रश्न, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। 82। जवाब हो जाएगा विकल्प बी। यहां पर अनुरूप नहीं बल्कि अनुसार। अगला प्रश्न है कि प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द चयनित करना है। ऑफिसर, अफसर के लिए अथॉरिटी, लॉर्ड मालिक शब्द के लिए है। प्रोप्राइटर मालिक, मालिक या स्वामी के लिए होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अथॉरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब श्रृंगार रस, सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाच्य कितने प्रकार का होता है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब 3 प्रकार का, विकल्प ए राइट आंसर। कर्मवाच, कर्तवाच और भाववाच। कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच 3 वाच्य होते हैं। निम्न में से भाववाच का उदाहरण।
तो उससे बैठा नहीं जाता, आराम से खाया नहीं जाता। ये दोनों ही भाववाचक के उदाहरण हैं। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब कर्मवाच्य बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 88 विभावना विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो प्रियतम को समक्ष पाकामिनी, न जा सकी ठहर न ठहर सकी, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब अक्रमातिशयोक्ति विकल्प सी। भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद माने हैं? वाचिक, आंगिक और सात्विक 3 भेद माने हैं। तुलसी मन मंदिर में भी है। इस पंक्ति में यह पंक्ति किस अलंकार में अलंकृत की गई है? रूपक अलंकार का उदाहरण है बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? बढ़त बढ़त संपत सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुनि फिर घटे, बरु समूल को मिलाए। तो रूपक अलंकार का उदाहरण है विकल्प ए राइट आंसर। आगे मोम सा तन घुल चुका है, दीप सा मन जल चुका है, अलंकार दृष्टांत अलंकार क्षमा करें, मोम सा तन घुल चुका है, दीप सा मन जल चुका है, पूर्णोपमा का उदाहरण है बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा अलंकार विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी, आई चल गई, अलंकार यह भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अलंकारों में अर्थालंकार कौन सा है? तो विकल्प डी को चुना आपने, अप्रस्तुत प्रशंसा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार सही है, बी विकल्प इसका राइट आंसर। संक्षेपण के विपरीत निम्न में से कौन होता है? संक्षेपण के विपरीत पल्लवन होता है, विकल्प बी राइट आंसर। तो साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।